क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, और चैप्टर जो था हमारा सेकंड चल रहा था, एसिड बेस और सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड बेस के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, एसिड का जो था उसका हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे एसिड के, कि वो जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं और बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री में क्या है ना कि जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में क्या है कि सॉल्ट को हम सभी को टेस्ट करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो टेस्ट अनुमति है नहीं हमें केमिस्ट्री में। जब भी हम करते हैं काम तो उसको क्या करते हैं, हर चीज़ को, हर केमिकल को टेस्ट करके देख नहीं सकते। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर मेथड है, टॉपिक है अपना इंडिकेटर। 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड टॉपिक है अपना इंडिकेटर, जिसके थ्रू क्या है, इंडिकेटर के थ्रू कि हम सभी सॉल्ट के जितने भी हमारे पास केमिकल्स है उसके हम टेस्ट, ठीक है, और स्मेल, उससे पता कर लेते हैं कि वो एसिड है या बेस है या कुछ भी चीज़। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है हमारा इंडिकेटर, तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में हर चीज़ को हम टेस्ट करके देख नहीं सकते और हमें अनुमति नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू भी, वैसे भी। ठीक है, अच्छा नहीं है, क्योंकि ये है कि कई केमिकल ऐसे होते हैं जो जानलेवा होते हैं, तो हम हर किसी को देख नहीं सकते। तो इंडिकेटर के थ्रू, इंडिकेटर क्या होता है कि इंडिकेटर जो है वो उसके थ्रू, ठीक है, इस टॉपिक के थ्रू हम जानेंगे कि एसिड बेस का जो है वो कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिकेटर। बहुत ही ध्यान से समझना है आप लोगों ने। पहले डेफिनेशन करते हैं। दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। मीन्स कि ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, ध्यान से समझना है, ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी सब्सटेंस में मिलके, ठीक है, मिलके क्या करता है, उसका कलर और स्मेल जो है वो बदल देता है, डिफरेंट कर देता है, वो होता है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर के थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस का कलर और स्मेल आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर का डेफिनेशन पता लग गया। अब हम करेंगे इसी का टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। दीज आर 3 टाइप्स। इंडिकेटर के जो है 3 टाइप्स है और तीनों टाइप्स के बारे में 1 बाय 1 करके अब हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स आर कॉल्ड नेचर इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर, ऐसा इंडिकेटर, ठीक है, दोज इंडिकेटर फाउंड्स इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। मीन्स कि ऐसा इंडिकेटर जो कि हमें नेचर से मिलता है, प्लांट से मिलता है, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। आप एग्जांपल करते हैं जिसके थ्रू पता चल जाएगा कि नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं। तो लिटमस पेपर जो है ये भी हमें पेड़ पौधे से मिलता है, ठीक है, पौधे से प्राप्त होता है, तो लिटमस जो है वो है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो इंडिकेटर के थ्रू किसका कलर क्या होगा और कैसे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या है कि जो लिटमस पेपर होता है ना हमारा, जैसे ही एसिड के संपर्क में आएगा तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। ठीक है, और लिटमस पेपर जैसे ही बेस के संपर्क में आता है तो ब्लू हो जाता है। ठीक है, लिटमस पेपर देखिए एसिड में उसका रेड कलर हो जाएगा और उसी लिटमस पेपर का जो बेस होता है वो ब्लू कलर, मतलब बेस के संपर्क में आते ही कलर उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है टर्मरिक। ठीक है, जिसे हम हिंदी में हल्दी कहते हैं। अब देखिए हल्दी को जैसे ही हम एसिड के संपर्क में लाएंगे ना तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो येलो कलर का ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम टर्मरिक मीन्स हल्दी को बेस के संपर्क में लाते हैं तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, येलो से रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर समझ लग गया। अब सेकेंड टाइप्स करते हैं। सेकेंड टाइप्स है सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये जो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ये लैब में तैयार किए जाते हैं, लेबोरेटरी में हमें मिलता है, तैयार किया जाता है। केमिकल्स देखते हो ना आप लोग, वही होते हैं हमारे
सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है मिथाइलिन ऑरेंज, ठीक है। वो क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। मिथाइलिन ऑरेंज, ये देखिए जैसे ही एसिड के संपर्क में आएगा ना, वो उसका कलर जो होगा, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है ये। तो ऑरेंज कलर क्या हो जाएगा, एसिड के संपर्क में आने से रेड हो जाएगा, और जैसे ही बेस के संपर्क में आएगा तो ऑरेंज कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है फेनोप्थलीन, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे ही एसिड के संपर्क में आता है वो कलरलेस हो जाता है या वाटर कलर का आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे पानी का कलर होता है ना कलरलेस, वैसे ही आपको दिखेगा। तो जैसे ही बेस के संपर्क में हो जाता है वो डार्क पिंक या वॉयलेट कलर का आपको दिखेगा। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप। लास्ट जो है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। ये क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या हो जाता है, ऑर्डर मीन्स उसका जो स्मेल है या उसका जो कलर है वो एसिड या बेस के साथ मिलके उसका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, कलर या स्मेल जो होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू और भी आसानी से समझ लग जाएगा। पहला है वनीला एसिन, ठीक है। वनीला जो होते हैं ये आइसक्रीम, ठीक है, इसको मतलब आइसक्रीम में यूज किया जाता है। वनीला आइसक्रीम सुने होंगे आप लोग। तो ये फ्लेवर जो है ये आइसक्रीम को जो है ना आइसक्रीम में यूज किया जाता है, उसमें स्वाद लाने के लिए या उसमें स्मेल, मतलब अच्छी स्मेल आती है आइसक्रीम में डालने से। इसका क्या होता है, जैसे ही एसिड के संपर्क में आएगा ना तो उसका जो स्मेल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे कई बार देखते होंगे कि ये जो वनीला आइसक्रीम होता है अगर खुले में रखे हो तो काफ़ी दूर तक मतलब उसका जो स्मेल होता है काफ़ी दूर तक जाता है, ठीक है। बट उसका जो बेस में है कोई नहीं, मतलब ठीक है, खत्म ही हो जाता है बिल्कुल। जैसे ही बेस में डालोगे उसको, बेस के संपर्क में लेके जाओगे, उसका वनीला का जो है स्मेल है वो खत्म ही हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए जब भी स्मेल आता है ना उसका काफ़ी तेज स्मेल है तो समझ लेना उसे एसिड के संपर्क में रखा गया है। सेकेंड है क्लोव ऑयल, ठीक है, जिसे तिल का तेल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसका क्या होता है, ये जब भी एसिड के संपर्क में आता है ना तो इसका जो स्मेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बट इसका बेस जो होता है, जैसे बेस में लेके जाएंगे तो इसका स्मेल जो है बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे थे इंडिकेटर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री का, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री के हर एक सॉल्ट को, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट करके पता नहीं कर सकते, खा के नहीं देख सकते। तो उसको हम इंडिकेटर मेथड है जिसके थ्रू कि उसका कलर या स्मेल का पता कर सकते हैं और उसके टाइप्स के जरिए उसके बारे में और भी जान सकते हैं। तो ये हमारा इंडिकेटर टॉपिक था। इसमें से अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं।